टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुशामदीद कहते हैं। एक नई सुबह आपकी मुंतज़िर है और इस सुबह में आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, एक अच्छी सोच और बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत दरकार है आपके गोल्स अचीव करने के लिए। हमें रोज़ाना अपनी ज़िंदगी की तगदो में भागते रहना पड़ता है, हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अपना जो दिन है वो अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करें। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कल टाइम दिया होगा, अच्छा फैमिली के साथ टाइम गुजारा होगा और अच्छी यादें बनाई होंगी। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि मोबाइल फ़ोन एक इतनी अजीब सी चीज़ है, एक इतनी कम वक्त चीज़ है जिसने कहीं कहीं काफ़ी हद तक हमसे बहुत ज़्यादा हमारे राब्ते जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कर दिए। लेकिन आप सोचिए, मोबाइल फ़ोन ने आपके हाथ से कैमरा छीन लिया, आपके हाथ से लिखने की ताकत छीन ली, सोचने की ताकत छीन ली, बात करने की जो एक हमारी एक आदत होती थी दोस्तों से, घर वालों से, वो छीन ली। अब जब से मोबाइल फ़ोन आया है, एक सर्वे के मुताबिक हम आपको सारी बातें बताते हैं, जब से मोबाइल फ़ोन आया है लोगों ने अपने दिल की बातें अपने दिल में ही रखना शुरू कर दी हैं। ये कितनी अजीब सी बात है। अगर बहुत ज़्यादा लोग दिल बर्दाश्त होते हैं तो वो एक अनजान सा स्टेटस लगा देते हैं अपने इंस्टाग्राम पे या अपने व्हाट्सएप पे, ताकि उन तक दिल की बात पहुंच सके। पहले क्या होता था कि आपके दिल में कोई बात होती थी, कोई भी चीज़ ऐसी होती थी, कोई सोच होती थी जिसके अंदर आप सोचते थे यार ये मेरे दिल में बात है, मैं करके रहूँगा, यार कोई चीज़ अपने दोस्त से डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन आजकल क्या होता है, जब आप किसी से बात करने जाते हैं तो वो भी फ़ोन में मसरूफ़ होता है और आप खुद भी उसको देख के फिर आप भी फ़ोन में ही मसरूफ़ हो जाते हैं। तो जो मोबाइल फ़ोन है, जहाँ उसने राब्ते आपके आसान कर दिए हैं लोगों से बनाना, आपके रिश्तेदारों से। आपको पता है जब पहले रिश्तेदार दूसरे मुल्कों में रहते थे तो वो कभी उनका कोई फ़ोन आया करता था PTCL पे और आप बात किया करते थे कि जी अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं, बड़े सारे अरसे से बात नहीं हुई। लेकिन अब तो एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे आप मुस्तकिल इन टच रहते हैं, आप वीडियो कॉल्स भी कर लेते हैं, आप बात भी कर लेते हैं। लेकिन पहले जो ख़त लिखने का तरीका होता था, एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ आजकल के दौर में, वो है ईद कार्ड्स देना। हम लोग जाते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं छोटा था तो मैं ईद कार्ड और पोस्ट कार्ड की शॉपिंग करने के लिए जाता था। मैं जाके ईद कार्ड्स ख़रीदता था या कोई अच्छे से कार्ड्स आते थे, बड़े खूबसूरत हॉलमार्क के कार्ड्स आया करते थे, वो मैं लेके अपने फ्रेंड्स को देता था, बाहर जो रिश्तेदार हैं उनको भेजता था। स्टैम्प्स हम लोग कलेक्ट करते थे। लेकिन आजकल के मैं बच्चों में देखता हूँ इस तरह की हैबिट्स, इस तरह की जो हॉबीज़ हैं वो है ही नहीं। मेरे पास बजाते खुद 3 इतनी बड़ी बड़ी स्टैम्प बुक्स थी जो मैंने स्टैम्प्स कलेक्ट किए थे। और आजकल के जब मैं बच्चे पूछता हूँ कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो उनकी हॉबीज़ होती हैं, कोई कार्टून के नाम बताते हैं या फिर वो कहीं बाहर जाके खाने की उनकी कोई हॉबी होती है। आजकल के बच्चों के अंदर हॉबीज़ ख़त्म होती चली जा रही हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो चीज़ इंस्टिल कर ही नहीं रहे, वो बता ही नहीं रहे। तो जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है और अगर ऐसे हालात रहे तो वो कम्युनिकेशन गैप आपके बच्चों के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। तो बहुत कॉन्शियसली आपने क्या करना है, कभी कभी मैं आपको एक बात बताऊं, थोड़ी सी जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, थोड़े से जो पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। जिस तरह मैं बार शो पे आपको बता रहा होता हूँ कि पानी को सेव करें, काफ़ी दफ़ा आपको मैं ये बता रहा होता हूँ कि प्लांट्स लगाएं। आप अगर एक छोटे से अपार्टमेंट में भी रहते हैं ना, तो आप एक छोटे से पॉट में आप एक प्लास्टिक की जो मिनरल वाटर की बॉटल होती है उसको आधा काट के उसके अंदर भी आप एक प्लांट लगा सकते हैं। वो जो प्लांट होता है वो एक पॉजिटिविटी देता है और सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं देता आपको, आपके बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। आपके बच्चों को एक तरीका आएगा जीने का, उनको पता चलेगा यार ये एक अच्छी हॉबी हो सकती है। आपको नहीं पता आपके जो बच्चों का ब्रेन है वो किस तरफ ग्रो करेगा। हम लोग कहते हैं यार बड़ी टेंशन है, हम लोग बस ऑफिस जाते हैं, पैसा कमा रहे हैं, इन्हीं के लिए तो मैं ये कर रहा हूँ सब कुछ। आपको पता है जितने बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है उतनी ही बाप की भी अटेंशन की ज़रूरत होती है। सिर्फ माँ बाप का जो एक ओहदा घर में ये उसूल बनाने के लिए नहीं होता। आपको आजकल के दौर में जिस तरह कि आप हालात देख रहे हैं, जिस तरह अब आप मोबाइल फ़ोन देते हैं और मोबाइल फ़ोन के अंदर इतनी सारी दुनिया बसी हुई है कि आपका बच्चा आपको पता नहीं किस गली निकल जाएगा और वहाँ से क्या सीख रहा होगा बिफोर एज। सही वक्त से पहले उसको कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब मिल जाए।
आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ। ख़ास तौर पे आपके घर में अगर छोटे बच्चे हों, अगर आप उनके चचा हैं, ताया हैं, खाला हैं, वालदेन हैं, जो भी आपका रिश्ता है, आप बजाते खुद एक विजिलेंट रहें कि आपके बच्चे किन लोगों से मिल रहे हैं, कौन से उनके दोस्त हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं। और बेहतरीन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी छुट्टी के दिन आप अपने बच्चों के साथ कोई हॉबी अपनाएं। आप अपने बच्चों के साथ छुट्टी के दिन कुछ ना कुछ करें। सिर्फ उनको अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खिला देना या उनको समंदर पर जाके आप बैठ जाओ, जाओ बच्चों तुम खेलो, इससे कहीं और कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं करने के लिए। आप उनको स्टोरी सुना सकते हैं, आप उनको जो म्यूज़ियम्स हैं वहाँ ले जाके उन चीज़ों से मुतारफ़ करा सकते हैं जो कि जिनकी हिस्टोरिकल वैल्यू है। आप अपने बच्चों को कितनी ज़्यादा नई लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, नई ज़बानें सिखा सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी। अपने बच्चों के साथ आप बैठ के कोई जो सेट्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन सेट्स आते हैं, लेगो के सेट्स आते हैं, आप उनसे उनके दिमाग को इस्तेमाल करते हुए घर बना सकते हैं। आप उनके साथ पेंट कर सकते हैं, आप उनके साथ, मेरा जो फेवरेट हॉबी है, प्लांटिंग कर सकते हैं अपने घर में, अपने गार्डन में, अपनी बैल्कनी में, कहीं पे भी। एक इतनी ज़बरदस्त सेइंग है जो कि मैं हमेशा मानता हूँ, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आपके अंदर एक ख्वाहिश होती है तो उसका रास्ता ऑटोमेटिकली बन जाता है। आपको रास्ता तलाश भी नहीं करना पड़ता, आप ऑटोमेटिक देखेंगे हाँ यार रास्ता बन गया। तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो आने वाला पाकिस्तान है, हमें उन्हें एक मॉडर्न, एक एजुकेटेड, एक फॉरवर्ड थिंकिंग, एक हेल्दी माइंडेड इंडिविजुअल बनाना है। और ये सारी जो स्ट्रेंथ है, ये सारी जो ताकत है, ये अथॉरिटी है, ये आपके हाथ में। इट्स इन योर हैंड्स। आप ये कर सकते हैं और ये करने का सही वक्त आज ही है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके ऑफिस के बहुत ज़्यादा एंजाइटीज़ हैं, आपके बहुत ज़्यादा गोल्स आपको अचीव करने हैं, टारगेट्स मीट करने हैं, वो ज़रूर कीजिए। लेकिन वीकेंड्स पूरी दुनिया में सबको ऑफ मिलते हैं, और जब वीकेंड्स आपके पास ऑफ हों तो प्लीज़, मैं आपको वाकई में एक बहुत ही दिल से, एक हसास बड़ा सब्जेक्ट है ये, मैं आपको बहुत दिल से कह रहा हूँ कि आप कॉन्शियसली अपने बच्चों को ये वक्त दीजिए ताकि उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है, उनकी जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छी हो, बहुत हेल्दी हो। ये आज की थॉट ऑफ द डे थी। ख़वातीन और हज़रात, आज का बहुत ही रंगारंग शो आपका मुंतज़िर है। आज बर्थडेज़ हैं भाई, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर शायर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मुफ़क्किर भी उन्हें कहा जाता है, अमजद इस्लाम अमजद साहब। आज उनकी सालगिरह है, हमारी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। बहुत ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत उनकी नज़में, उनकी गज़लें होती हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब की। आज पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और बहुत ही मज़ेदार एक्टर हैं। क्या शानदार कॉमेडी करते हैं। उनके पिछले तो सारे ड्रामे जो उन्होंने डायरेक्ट किए सुपर हिट हुए। दानिश नवाज़ साहब, आज उनकी सालगिरह है, उनको हमारी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और पाकिस्तान के एक और बहुत बड़े डायरेक्टर बिलाल लशारी, आज उनकी सालगिरह है। उनकी एक बहुत ही हाईली और मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है, मौला जट, जिसका हम सबको बड़ा बेचैनी से इंतज़ार है। आज बिलाल लशारी की भी सालगिरह है, हमारी तरफ से बिलाल लशारी को भी वेरी हैप्पी बर्थडे। ख़वातीन और हज़रात, आज का द मॉर्निंग स्टार स्टार्ट करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। विल सी ऑन द अदर साइड। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं कितनी बड़ी वबा थी कोरोना वायरस। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अंधेरों में धकेल दिया था और एक ऐसा वक्त था कि हमें लग रहा था कि ओ माय गॉड, अब होगा क्या कभी हम इन अंधेरों से निकल पाएंगे। पता ही चला है कि आजकल फिर दोबारा से कोरोना वायरस अपनी पीक को छूने वाला है, छू सकता है, और ये जो खौफ है ये हमें एनसर्कल कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो हमारा साथ दिया वो लेबॉर्ट्रीज़ ने दिया। वहाँ जाके हम अपने टेस्ट करा रहे थे, पता कर रहे थे, लेकिन ख़दशात भी बहुत सारे थे कि ये जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं इससे होगा क्या, कहीं हम कोई एलियन तो नहीं बन जाएंगे, कहीं हमें ट्रैक तो कर लिया जाएगा, कहीं ये कोई माइक्रो चिप तो नहीं है। ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है। आप सब लोग ईसा लेबॉर्ट्री से वाकिफ़ होंगे। ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से हमारे साथ हैं
प्रोफेसर डॉक्टर ईसा अब्दुल्ला फ्रॉम द ईसा लेबोरेटरी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फरहान ईसा साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर द शो। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपका प्रोग्राम वैसे भी मेरा फेवरेट है। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर। अरे थैंक यू सो मच सर, इट्स लवली हैविंग यू ऑन द शो। सर सबसे पहले तो मुझे एक बात ये बताइए कि जो कोरोना वायरस है, अब मैं ये जो खदशात थे ना वैक्सीन को लेके, अभी भी बेतहाशा ऐसे लोग हैं, उनको ये डर था तुमने वैक्सीन तो नहीं लगवाई इसलिए तुम्हें ये हो रहा है, तुमने वैक्सीन लगवाई थी इसीलिए तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सर ये क्या इसके पीछे सच्चाई है, ये सबसे पहले तो ये बताएं। नहीं, एक्चुअली ये मतलब अनफॉर्चुनेटली दिमाग का खलल है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, इतना फ़नी है पाकिस्तान में ये र्यूमर जो फैलती हैं, इट्स अनबिलीवेबल। एक र्यूमर फैली कि अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में अगर सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है ना, वो है पॉपुलेशन बॉम्ब का, कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है कि उतने वसाइल नहीं है जो डील कर सकें पूरी दुनिया में पॉपुलेशन। और ये अनफॉर्चुनेटली पोलियो के बारे में भी फैला और ये काम हुआ नहीं। तो मुझे, हम डॉक्टर्स यही कहते हैं, या तो यार ये अगर इसका कोई ताल्लुक है भी ना फर्टिलिटी के साथ, तो वो बढ़ाने में है, कम होने में नहीं है। तो ये गलत र्यूमर है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो फर्टिलिटी की बड़ी इतनी अमेजिंग बात है कि आज तक जितने लोग हमसे वैक्सीन लगाने आए, क्योंकि ईसा लैब सारे सेंटरों पे फ्री वैक्सीनेशन लगा रही है, जो गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है, और वैक्सीनेटर्स हमारे हैं। वैक्सीन चाइना से, स्पेशली फ्रॉम अमेरिका, फाइजर, मॉडर्ना आ रही है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम ऑल्सो। वो ये है कि किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि वैक्सीन लगाने से मेरे बाल तो नहीं गिर जाएंगे, मेरी आंखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, मेरे जो है दिल की धड़कनें तो बंद नहीं हो जाएंगी, मेरी किडनियां तो फेल नहीं हो जाएंगी, मेरा लिवर जो है वो फेल तो नहीं हो जाएगा, पैनक्रियाज में मसला तो नहीं हो जाएगा। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा। एक सवाल सिर्फ पूछा है, और वो 80-85 लोगों ने, साल के लोगों ने भी पूछा है कि बच्चे पैदा हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। ये देखें, अनबिलीवेबल हमारा कॉन्सेप्ट है। देखें, अगर आपको इसका फिक्र है तो ये भी फिक्र होनी चाहिए कि बॉडी के और भी बहुत सारे हिस्से ऑर्गन्स है। थोड़ा सा ये कितनी पते की आपने बात की। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आती है कि डॉक्टर साहब, एक साहब आए आपके जैसे लाइव प्रोग्राम के अंदर, मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप गलत कह रहे हैं, और मेरे जो बल्ब जल जाता है जब मैं उसको वैक्सीन जहाँ पे लगाता हूँ वहाँ से बल्ब जलता है। तो अब इसका क्या जवाब दे? तो मैंने उनको जवाब दिया कि आप ऐसा करें कि आप वैक्सीन लगाएंगे, 2 बूस्टर्स लगाएं, 4 हो गए। कितने लोग रहते हैं घर पे? कहते हैं 6 लोग रहते हैं। तो मैंने कहा ये हो गए 24 वैक्सीन लगें, 24 बल्ब जलेंगे, आपको जनरेटर पूरे घर की बिजली फ्री। बिजली तो अभी नहीं ना, अब इसी तरह से समझाना पड़ रहा है लोगों को। मतलब दिस इज जस्ट टू, अब आपके प्रोग्राम से ये लाइटर टोन पे, क्योंकि आपका प्रोग्राम एक लाइटर टोन पे है, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते कुछ लिहाज करें। और अच्छा, और एक मैं आपको बात बताऊं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो ये है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इलिटरेट ग्रेजुएट कर रहे हैं और वो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। आपको पता है सना मक्खी का कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ? सना मक्खी सर, हम लोग जो है सना मक्खी, उसमें हुआ ये कि सबसे पहला पाकिस्तान का जो कोविड सेंटर बना ट्रीटमेंट का, ICU और HDU, वो कराची में बना। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। और वो पाकिस्तान आर्मी के 5 कोर ने बनाया, एक्सपो सेंटर गुलशन इकबाल में, और वहाँ पे फ्री इलाज था, और लैब, ईसा लैब ने भी फ्री सर्विसेज दी। लेकिन वहाँ पे बेहतरीन इलाज में शुरू में देख रहे थे कि पेशेंट ही ठीक नहीं हो रहे, तो बाद में पता चला वहाँ पे डेथ रेट हार्डली थी। सबसे बेस्ट इलाज बल्कि दुनिया में उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। जो डॉक्टर्स वहाँ पे काम किए, वॉलंटियर्स थे, और तो कहने का मकसद था कि पता ये चला कि वो सना मक्खी पिए जा रहे थे, और ये एक साहब आए, उन्होंने कहा कि इससे कोविड ठीक हो जाता है। बेसिकली देखें, हर चीज़ का कोई ना कोई वजह होती देने की। उसको दिया जाता है कब्ज़ खोलने के लिए, तो वो बेसिकली कब्ज़ को खोलने के लिए ज़रूर दिया जाता है, और वो डायरिया कॉज कर देता है अगर ज़्यादा दिया जाए। यहाँ पे कोविड पेशेंट्स ने वो ज़्यादा पीना शुरू किया, जितने बीमार हुए और ज़्यादा पीना शुरू किया, उनको डायरिया होने लग गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। एक्सपो सेंटर में तो वो फिर भी बेहतर हो गया क्योंकि उनको रोक दिया गया, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में थे, मॉनिटर्ड थे, पर बाहर कितनी अमवात हो गई। अब मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने वो व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किया है वो इनके मर्डर में मैं समझता हूँ शामिल है। बिल्कुल सही। तो गुजारिश ये है 100% कि गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना ये भी एक क्राइम है, और इसको नहीं करना चाहिए विदाउट ऑथेंटिकेशन। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिसको जानते भी नहीं हैं, जिसके बारे में पता भी नहीं है, बस उसका भी फॉरवर्ड कर रहे हैं चीज़ें, और लोग, और कोई कह रहा है कि नोबेल प्राइज़ विनर है, कोई कुछ कह रहा है, दिस इज रबिश। अच्छा, अब वैक्सीन की बात आपने की, देखिए वैक्सीनेशन से की वजह से तो अमवात कम हुई हैं,
और अगर सब लोग वैक्सीनेशन कर लेंगे और बूस्टर्स लगाएंगे तो बिल्कुल ये बहुत कम हो गई ये परसेंटेज। और पाकिस्तान में एनसीओसी का जो किरदार रहा, जो जनरल हमूद हुआ करते थे, उन्होंने उस लीडरशिप में भी बहुत अच्छा काम हुआ। तो आई थिंक कि हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। वैक्सीनेशंस हर चीज़, अब इसी तरह से बच्चों की वैक्सीनेशंस होती हैं। ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन छोटे बच्चों की 1 महीने से कम बच्चों की वैक्सीनेशन फ्री करता है 12 एंटीजन से। हेपेटाइटिस भी है, पोलियो भी है, रोटा वायरस, मीज़ल, मम्स, रूबेला, मेनिंजाइटिस। और अगर वो वैक्सीन बचपन में लगा ली जाएंगी, टीबी वैक्सीन लगा ली जाएंगी तो इन सारी बीमारियों से बचा जा सकेगा और बहुत फ़ायदा है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा, कोविड के साथ भी जितनी भी वैक्सीनेशंस हैं ये बहुत ही प्रोटेक्टेड होती हैं, प्रोटेक्टिव होती हैं और ये ज़रूर लगानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और वैक्सीन्स को लेके जितने भी लोग, जिस तरह भी डॉक्टर फरहान ने कहा कि आप लोग जो व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं बगैर तस्दीक किए, वो क्राइम के साथ साथ एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। अगर आपको वैसे कोई एक मॉरली खौफ नहीं है तो खुदा का खौफ करें। आप बिला वजह अगर मैसेजेस बिला तस्दीक के फॉरवर्ड करते जा रहे हैं कि उन्होंने कहा था और इन्होंने कहा था, ये आप वाकई में किसी की ज़िंदगी तबाह करने में आपका बहुत बड़ा हाथ होगा। ऑफ कोर्स देखिए डॉक्टर साहब, एक मुझे चीज़ वैसे भी समझ में नहीं आती कि हमें एक ऑब्सेशन, जिस तरह अभी आप कह रहे थे, सिर्फ चंद एक चीज़ों से ही रह गया एज ह्यूमंस ऑल्सो, कि हम सिर्फ बच्चे पैदा कर पाएंगे, यानी सिर्फ एक यही एक ज़िंदगी का एक मकसद जो रह गया कि कहीं ये हमारी मर्दानगी तो ख़त्म नहीं हो जाएगी ये इंजेक्शन लगा के। आपको इसकी वजह क्या लगती है डॉक्टर साहब? नहीं, इसकी ये तो देखें ना, हमारी बेसिकली वजह ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ ही स्ट्रेट नहीं है। हम लोग जो हैं वो एक लॉस्ट हो गए हैं एज अ कौम। बिल्कुल सही कहा। और ज़ाहिर है हमारे लीडरान का भी बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। बट कहने का मकसद है कि लेकिन आज हमें अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट है, अगर देखें मर्दानगी के अलावा भी अगर कोई चीज़ भी हमें डिस्टर्ब करती है तो हमें राइट सोर्स से जाके उसके बारे में पूछना चाहिए। ये मैं एक और सजेशन दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये देखना है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है और मुझे जो है आपके घर में आपने एसी लगाने हैं, तो अगर आप एक डॉक्टर से पूछेंगे कि कितने एसी होने चाहिए तो वो राइट पर्सन नहीं है टू आस्क। इसी तरह से अगर आप पूछते हैं कि मेरी गाड़ी का इंजन ख़राब हो रहा है या मेरी कौन सी गाड़ी ख़रीदनी है, तो जो गाड़ी के शौकीन लोग हैं उनसे पूछेंगे आप, किसी प्लम्बर से तो नहीं पूछेंगे जिसको शौक ही नहीं है इस चीज़ का। तो गुजारिश ये है कि मेडिकल के सवालात अगर हम जेन्युइन उन लोगों से पूछेंगे। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ पर अतायत भी बहुत है ना। हम वो वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें एक डॉक्टर साहब आते हैं, और आपका चैनल ऐसा शो नहीं करता लेकिन बहुत सारे चैनल्स उनको पब्लिसाइज भी करते हैं कि उनके पास हेपेटाइटिस का भी इलाज है, एड्स का भी इलाज है, सब इलाज है, इनफर्टिलिटी बांझपन का भी इलाज है, बाल गिरने का भी इलाज है। मतलब ऐसा शख्स है जिसके पास सारी चीज़ों का इलाज है। ये तो कमाल है पाकिस्तानी के अंदर। मुझे बाहर में अभी यूएस गया वेरी गुड। मैं यूएस गया था अभी, तो वो मुझसे पूछे थे, यार यू हैव अमेजिंग साइंटिस्ट। ठीक है ना, मैंने कहा साइंटिस्ट, मैंने कहा ये कौन सा साइंटिस्ट है इसका हमें नहीं पता। तो वो मुझे टीवी क्लिप्स दिखा रहे हैं। आई वाज सो अशेम्ड कि ऐसे वो इंटरनेशनल मीडिया जाता है। कम से कम खुदा का खौफ करें। इसमें तो एक बीमारी के इलाज पे 50 नोबेल प्राइज़ मिल चुके होते हैं आज तक। लेकिन मुझे एक चीज़ और जो हैरत होती है डॉक्टर साहब, बिकॉज यू नो आई एम इन ये दिस, फेक है ना सारे। डॉक्टर साहब आई एम इन दिस प्रोफेशन ऑल्सो ना, कि मुझे इतने लोगों से ऑलमोस्ट एवरी डे आई हैव टू डील विद सो मेनी पीपल। एक तो हर कोई कुछ भी काम करो वो एक डॉक्टर अपने आप को कहलाते हैं, और तस्दीक तो होती नहीं। मुझे जो लगता है इतने लोग हैं जो कि बग़ैर किसी डिग्री के वो अपने आप को डॉक्टर कह के बाकायदा क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं और वो लोगों का इलाज भी कर रहे हैं उन्हीं मेडिसिन से। अगर जैसे मिसाल के तौर पर मुझे ज़ुकाम हुआ था और मुझे किसी डॉक्टर ने ज़ुकाम के लिए कोई एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, तो अब कोई और ज़ुकाम का आएगा तो मैं वही दे दूँगा आगे। तो ये आप समझ रहे हैं, ये एक चेन की तरह से लोग। और इतने ज़्यादा मुझे अफसोस सिर्फ डॉक्टर साहब ये होता है कि कोई एक ऐसी अथॉरिटी या कोई एक ऐसा अदारा नहीं है जो कि जाके इस तरह के लोगों को एटलीस्ट यू नो, आप किसी की सेहत से खेल रहे हैं जस्ट फॉर यू नो सम बक्स ओनली, आप थोड़े से पैसे बनाने की खातिर, हाउ कैन यू प्ले विद पीपल्स लाइव्स ऐसी इतनी आसानी से? बहुत अच्छी बात की है। एक्चुअली पहले तो कोई इदारा ही नहीं था पाकिस्तान में। अब सिंध में सिंध हेल्थ केयर कमीशन आ गया है, पंजाब में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आ गया है, और वो कोशिश ज़रूर कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली देखें, जिस तरह से हमारी लॉ एंड ऑर्डर इतना मसाइल हैं, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो बंद करते हैं तो बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस आते हैं। बट एटलीस्ट नाउ एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। KPK में भी सब जगहों पे सब हेल्थ केयर कमीशन आ गए। लेकिन थोड़ा सा लोगों को भी वाइज होना चाहिए। देखें, अतायत इतनी ज़्यादा है, 70-60% इन द सिटीज़ एंड 80% इन द विलेजेस। 90% इन द विलेजेस जो है वो अतायत है। फेक लोग बैठे हुए हैं जो वो काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, सीनियर मतलब
पीर साहब हैं बेसिकली, खुद हमारे पॉलिटिशियन भी हैं। तो वो उनके गांव में गया तो उनके वो कहते हैं कि यार वो मेरा एक जिनसे मैंने वो एक किस्सा सुना रहे थे कि मैंने एक अपने गांव के डॉक्टर से कहा कि मेरे सर में बड़ा दर्द है। तो वो मुझसे कहता है कि उसने कोल्ड ड्रिंक का नाम दिया, मैं लूँगा तो फिर आपको मतलब वो कहता है आप दिन में ना 3 दफ़ा पिया करें और सही हो जाएंगे। हाँ सही हो जाएंगे। उसके बाद कहने लगे कि मैंने कहा चलो। उसके बाद पेट में दर्द होता है तो कहता है वो सुबह शाम दूध के साथ पी लें। तो इस तरह से और आपको पता है इसका अच्छा नेगेटिव पार्ट बताऊँ आपको, एक और चीज़ क्या होती है कि हमारे पास ख़ासतौर पे बेचारी लड़कियां बहुत सफ़र करती हैं लेडीज़। डॉक्टर साहब क्योंकि आई थिंक वो थोड़ी सी नाइव भी होती हैं और उनको थोड़ा आई थिंक आप इजीली नहीं डिलीवरी में क्या हुआ कि इतना अतायत से नुकसान, एक तो ये ना कि मेल प्रैक्टिस, एक होता है कि डिलीवरियां हो रही हैं। मैंने पूछा भाई, मैं एक जगह शिकार पे गया हुआ था तो एक बाबा आए, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने कहा मेरी बच्ची डिलीवर कर रही है तो कोई भी नहीं डॉक्टर है आप आ जाएँ। तो मैं चला गया तो पता चला एक तो देखें जो और भी नुकसान आते हैं ना वो हमारे कल्चरल एंड जो हमारी उधर की कम्युनिटी की जो बिलीव्स हैं पुराने, उसमें वो बच्ची होगी 13-14 साल की। अब ये बुरा एक सैड इंसिडेंस है बट मैं बताना इसलिए पसंद करूँगा कि किसी को थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो। अच्छा, बच्ची जो है वो इस तरह से हो गई थी कि बच्चा अंदर फंसा हुआ था, आधी बॉडी बाहर थी, आधी बॉडी अंदर थी बच्चे की। और मैंने अपनी गायनेकोलॉजी फ्रेंड को फ़ोन किया, उसने कहा ऐसा करें बच्ची माँ की ज़िंदगी बचाएं, बच्चे का सर काट के उसको हॉस्पिटल भेजा। मुझसे तो ये हो नहीं सकता था। खैर एनीवेज बड़ा ड्रास्टिक था। अब दाई से पूछा कि भाई कर क्या रही थी आप, तो ज़ाहिर है कोई अल्ट्रासाउंड होता नहीं। मुझे इतने आराम से बता रही कि 5 में से 1-2 लड़कियां मर जाती हैं। दूसरा वो बताती है कि मैंने कहा अच्छा ये जो ब्लीडिंग रोकते हैं किस चीज़ से रोकते हैं, तो पता है किस चीज़ से रोकते हैं, काऊ का स्टूल लगा के डंग, उससे ब्लीडिंग रोकी जाती है पीरियड में। बैक्टीरिया है। यस। थर्ड चीज़ है जंक वाला ब्लेड यूज़ हो रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह काटने के लिए। तो ये भी देखें ना, इलिटरेसी से इस तरह की भी चीज़ें जो है ना वो जन्म देती हैं। और सर आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कि गुजरते वक्त के साथ साथ इन चीज़ों पे अफसोस करने की बजाय तो गुस्सा आने लगा है। और ये जो जहालत है ये इतनी प्रेवेलेंट है और मुझे लगता नहीं कि इस जहालत का कोई एक फुल स्टॉप होगा। और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, वो इस बात को कसूरवार ठहराती हैं कि हमारे माशी हालात सही नहीं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाए तो उनको जॉब्स पे लगा दिया और इस वजह से उनका जहन खुल नहीं सका। ये तो बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। मैं हमेशा आपको एक बात ही बताता हूँ, अपने शो पे कोई भी बीमारी हो, कोई ज़रा सी भी डिस्कम्फर्ट हो, गो टू अ डॉक्टर। आप अपना सेल्फ मेडिकेशन मत करें और क्वैक्स के पास मत जाइए। डॉक्टर फरहानी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। खवातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। अब आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी खातून से जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड के कॉल्स हमें आते हैं कि प्लीज़ इनको बुलाइए, बहुत सारे मसले ज़िंदगी में हो गए। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम क्या कर रहे हैं? मानसून बारिशों के बाद स्किन के बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, गंदे पानी की वजह से भी होते हैं। वो इंटरनल तो होते हैं, उसकी आज हम बात नहीं करें। हम एक्सटर्नल स्किन की डिजीज़ जो हो जाते हैं उसमें अगर आपको एक्जिमा है तो वो भी एग्रीवेट हो जाता है, सोराइसिस एग्रीवेट हो जाता है, बाज़ को स्केबीज़ भी हो जाते हैं, इचिंग बढ़ जाती है, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो चाहे आपकी स्किन ऑयली हो। तो उसका हम क्योर बताएंगे कि किस तरह आप होम रेमेडी से कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, लेकिन साथ में छोटी छोटी रेमेडीज़ है इनका इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये सवालात भी जो हमारे कॉलर्स के जी, जी। हैं वो भी साथ साथ शामिल करेंगे। मारिया ने क्वेटा से पूछा है कि उनको अभी पिछले कोई 1.5 माह से चेहरे पे बेतहाशा पिंपल्स निकल आए हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इचिंग है। इचिंग करो तो वो एक रैश सा बन जाता है। अच्छा, सबसे पहले इचिंग करनी नहीं चाहिए। अगर आपकी बॉडी में इच बढ़ जाता है ना, इचिंग होने, खुजली होना, खारिश होना स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले मीठी चीज़ें बंद कर दें, बड़े का गोश्त बंद कर दें और अपने स्किन को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट रखने के लिए आपको अगर मतलब कि घर से कुछ नहीं मिल रहा, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। लेकिन कुदरत ने जो जैसे कि
नीम जो है बहुत सारे अमराज में आपकी बहुत हेल्प करता है। इसको एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, साइंटिफिक इसको कुछ भी नाम दे दो, ये आपके जो ये नीम जो है ये आपके तमाम अमराज चाहे स्किन के हो चाहे इंटरनल हो उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। आपने करना क्या है, आपने लेना है नीम के, अब हर एक को तो नहीं मिलेंगे ये वाले पत्ते, जो नए पत्ते हैं तो आप ये जो इसके पहले ये 2 पत्ते निकल रहे हैं छोटे वाले, इसको तोड़िए। इसके साथ ये मैं आपको एम्प्टी स्टमक बता रही हूँ, इसके साथ आपने क्या करना है, एक काली मिर्च अगर पिसा हुआ है तो थोड़ा सा, ये आपने सुबह निहार मुँह चबा लेना है, ठीक है। नीम कड़वा ज़रूर होता है लेकिन इसकी कड़वाहट आपकी ज़िंदगी में जो है शीरनी ले आती है बीमारियों को ख़त्म करके। तो आपने ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। पुराने ज़मानों में जब भी मौसम बदलता था तो यही नुस्खा इस्तेमाल किया जाता था। तो पाकिस्तान में हर जगह नीम दस्तयाब है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, नहाने के लिए जैसे इचिंग हो, कोई भी मतलब इचिंग और ऑयली स्किन हो, याद रखिएगा जब नीम आप इंटरनल भी लेंगे इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आपने बटर का इस्तेमाल, मक्खन का इस्तेमाल या देसी घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी ड्राइनेस ले आता है। इसीलिए ड्राई स्किन पे, ड्राई इचिंग पे आपने, ड्राई इचिंग होती है तो उसमें आप नीम से नहीं नहाएंगे, उसमें आपकी स्किन और ड्राई हो जाएगी। क्योंकि हर एक को पता है कहीं भी इचिंग होती है, ख़ारिश का कोई मसला होता है, सब लोग नीम तोड़ के नहाना शुरू कर देते हैं, फिर कहते हैं हम इतने दिनों से नहा रहे हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप अपनी स्किन को जानिए, अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है और वो मतलब कि बिल्कुल खुश्क हो रही है तो नीम उसको मज़ीद ड्राई कर देगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है गंधक, जो हम उसमें डालते हैं, टैंकी वगैरह में डालते हैं, पानी साफ़ करने के लिए डालते हैं। तो आपने गंधक लेके इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसको वैसलीन जो पेट्रोलियम होती है उसमें मिक्स करना है, नहीं तो कोई भी ऑयल जो आपको सूट करता हो सरसों के तेल में मिक्स कर लें। ये मिक्स नहीं होगा, रहेगा तो अलग अलग, लेकिन उसकी अगर आप थोड़ी सी जहाँ पे आपको इचिंग होती है वहाँ लगाएंगे, आधा घंटा धूप में बैठेंगे, उसके बाद आप नहा लीजिए तो आपकी मतलब कि ये मैं उनको बता रही हूँ जिनकी एक्यूट क्रॉनिक हो जाती है, इचिंग कर करके जो है ना उनका बिल्कुल वो निकल रहा होता है, जैसे ड्राइनेस और खून निकाल देते हैं। तो आप ये करके देखें, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ठंडक के लिए बाद में जब ये कर लें, नहा लें, तो उसके बाद कैम्फर यानी काफूर, ठीक है, काफूर आप सिंथेटिक नहीं लीजिए, जो यहाँ रखा हुआ है ना, ये देखिए, आपने ये लेके आपने क्या करना है, इसको जैसे थोड़ा सा आपने लिया और इसको इसमें आप जो है पानी मिक्स कर लें। डॉक्टर प्लीज गोलियां नहीं लेनी काफूर की? नहीं, काफूर की गोलियां नहीं लेनी, वो सिंथेटिक है, वो सिंथेटिक है। कैम्फर निकलता वैसे प्लांट सोर्स से, लेकिन सिंथेटिक बनाया गया, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये कैम्फर वाला पानी ये ठंडक पहुंचाएगा, आपको सूदिंग इफेक्ट देगा। तो ये आप जिस तरह मैंने अभी बना लिया, फिर आप किसी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए, फिर आप इसको लगा लीजिए, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, राबिया फ्रॉम सियालकोट कहती हैं आई हैव ऑयली स्किन, और बारिशों के बाद उनका प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, इतना ऑयल हो गया है, मतलब वो ऑयल उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनकी जो टी जोन है वो डार्क हो गई है। बिल्कुल, जब टी जोन में ऑयल आता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके पोंछना शुरू कर देते हैं। तो जो ये रगड़ करते हैं कपड़ों की, उसकी वजह से आपकी स्किन जो है ना डार्कर होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने अगर बहुत ज़्यादा आपकी ऑयली स्किन है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ मुल्तानी मिट्टी जो है उसको रोज़ वाटर में मिक्स करके आपने टी जोन के एरिया जो आपका ऑयली एरिया है उस पर 15 मिनट के लिए लगाएं, उसके बाद चेहरा धो लीजिए। अच्छा, जब आप कोई भी ट्रीटमेंट, हर्बल ट्रीटमेंट करके आप जब वॉश करते हैं तो सादे पानी से कीजिए, फिर आप जो है ना उसमें कास्टिक सोडा वाला साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं कीजिए, तो उसका रिएक्शन होने से आपकी स्किन और मज़ीद डार्क हो सकती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब साइमा ने साहिवाल से कहा है कि उनको एक्जिमा का प्रॉब्लम है जो कि उनके सर में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनके बाल कम होते जा रहे हैं और इचिंग बढ़ गई है। बिल्कुल। अच्छा, एक्जिमा में भी आपने मीठा नहीं खाना और आपने गंदम की रोटी नहीं खानी है। मीठे से मुराद होता है आलू, चावल, रोटी, तो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना है। एक्जिमा ऐसा होता है कि किसी को लग भी सकता है। अच्छा, कंटेजियस एक्जिमा? बिल्कुल। तो आपने अपनी चीज़ें भी अलग रखनी है, ठीक है।
अपनी कॉम अलग रखना है, अपने अब टॉवल अलग रखना है, बेडशीट उसके उनका जो बेडशीट बिल्कुल सब बिल्कुल अलग रखना है, क्योंकि blankets। एक्जिमा जो है ना जो फ़ौरन जो है ना रिंग वॉर्म, एक्जिमा, ये सारी चीज़ें फैल जाती हैं। इसके लिए बहुत आसान, शुरू में आपको बहुत इचिंग होगी, आपने लहसुन लेना है, लहसुन को कूट के उसका पानी निकाल लेना है, जैसे उसका अर्क निकालना है, उसमें पानी नहीं मिलाना, उसका अर्क निकालना है। हाफ़ टी स्पून उसमें आपने 1/4 टीस्पून हल्दी मिलाना है। इसको आप जो है ना तारा मीरा के तेल में या तिल के तेल में मिक्स कर लें, 1 बड़ा चम्मच। फिर इस जो ये डिकॉशन बन गया, ये आप सर की जड़ों में लगाएं और आधे से 1 घंटे बाद आप इसको वॉश कर लें। दूसरा तरीका ये है कि मैं सिंथेटिक की बात नहीं कर रही हूँ, स्किन के जितने भी डिजीज़ है, सिरका उसके लिए बहुत अच्छा होता है, मगर सिंथेटिक नहीं, नेचुरल, और बहुत आसानी से बन जाती है आपकी दवा। 1 कप आपने पानी लेना है, 1/4 चम्मच सिरका लेना है, 1/4 चम्मच यानी कि चंद पत्रे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद रुई की मदद से जहाँ आपको इचिंग हो रही है या बालों में एक्जिमा है, सोराइसिस है, इवन कि अगर आपको लैकन प्लैनेस से बहुत सारे स्किन के डिजीज़ होते हैं जो डिस्टिंग्विश करना आसान नहीं है, लेकिन सिरका उन सब के लिए बहुत अच्छा है। आप उसको लगाएं, आधे घंटे बाद सादे पानी से धो लीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम क्या बना रहे थे? यही सारी चीज़ें अच्छा, बना लिया आपने? हाँ, एक और चीज़, नमक। वैसे तो कहते हैं जले पे नमक, लेकिन पिंक सॉल्ट जो है वो स्किन डिजीज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसका इस्तेमाल ऐसे करना है कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट को पानी में मिलाकर वो पानी लगा लीजिए और थोड़ा बर्दाश्त करना है, क्योंकि लगाते ही वाकई जलन होती है। 5 मिनट बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद सादे पानी से धो लीजिए और पहले थोड़ी सी जगह पे लगाइए। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में सोराइसिस पेशेंट जो बहुत पेनफुल, यहाँ तक कि स्टेरॉइड खा के मेरे पास आते हैं कि हम स्टेरॉइड्स छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बॉडी का ये इतना बुरा असर होता है कि सोराइटिक फिर उनके वो जो है उनकी हड्डियों में जा चुका होता है, उनकी हड्डियों में भी बहुत दर्द हो रहा होता है। तो यही नमक से उनको काफ़ी आराम आता है। लेकिन हमारी अजीम कौम जो है, अगर आपको कोई नुस्खा बता दिया जाए तो आप भर भर के करते नहीं, थोड़ा सा लगाना है, ऐसे भर भर के नहीं डालना, याद रखिएगा। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, हमारे साथ एक कॉलर है हिना फ्रॉम इस्लामाबाद, से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम हिना। हेलो जी, हेलो जी। मैं डॉक्टर बिल्किस से पूछना है, थायराइड पेशेंट हूँ, वेट गेन होता है। थायराइड पेशेंट है तो किसके लिए बताओ? वेट गेन है बहुत ज़्यादा, कैसे कंट्रोल करें, वेट नहीं कम होता। अच्छा ठीक है, सबसे पहले थायराइड की जो मेडिसिन आप खाती हैं उसका टाइमिंग आप सेट कर लीजिए। सुबह अगर 7 बजे खा रही हैं तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे नहीं खाएंगी, 7 बजे ही खाएंगी। ये मिस्टेक आप लोगों के वेट को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। ये जो मिस्टेक है इसको ख़त्म कर लीजिए। आपने बाजरे की रोटी खानी है। बाजरे की रोटी जो है वो वेट को, स्पेशली थायराइड पेशेंट के वेट को कम करने में मदद करती है, तो आप ये करके देखिएगा। उसके अलावा वॉक कीजिए और आपने घी तेल बंद कर देना है। घी तेल चीनी 3 चीज़ें छोड़ दीजिए। आप उबला हुआ चावल भी खा सकती हैं, लेकिन घी तेल चीनी छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक घी तेल चीनी तो वैसे ही छोड़ देनी चाहिए सबको। आई थिंक बहुत बेहतर हो जाती है लाइफ। अच्छा डॉक्टर साहब, सोलेहा ने लाहौर से पूछा है कि अभी उनकी शादी को तकरीबन 3.5-4 साल हो गए हैं। उनका एक माशाल्लाह छोटा बेबी भी है। बेबी के बाद वेट गेन हो गया है, लेकिन उनकी गर्दन के गिर्द बहुत सारे स्किन वॉट्स हो गए हैं, मस्से जिन्हें कहते हैं। अच्छा, वायरल वॉट्स हो जाते हैं। अच्छा, वॉट्स अगर एक भी मस्सा हो जाए तो फिर वो फैलता चला जाता है, हार सिंगार की तरह पूरे गले को भर देता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप घर से पूछ रही हैं तो पहले आप कोई भी ऑयल लगा लीजिएगा मस्सों के इर्द गिर्द। उसके बाद अदरक का पानी आप उधर लगाना शुरू करें। बहुत सारे लोग जो है ना लेमन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदरक का आप लगाएंगे इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। या मोर पंख एक दरख्त आता है, जैसे उसके पत्ते जो है ना मोर की तरह फैले हुए होते हैं, और इसकी होम्योपैथिक में दवा है थूजा। मदर टिंचर में लेके जहाँ जहाँ आपको है वहाँ आप लगाएं, इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर बिल्किस, थैंक यू वेरी मच। Okay, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बिल्किस। हमारे साथी ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में
खुश आमदेद कहते हैं और अब वक्त हुआ जाता है चमकते चेहरे का। एंड who better can shine your faces than your favorite साहिल लोधी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ये चीज आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग सर। यू लुक वेरी गुड माशाल्लाह। थैंक यू सर। ये सारा जो क्रेडिट है वो अमोर ब्यूटी को जाता है। नॉट रियली बट यू नो आपको पता है कि यू नो यू आर वन ऑफ द आइकन्स डेफिनेटली जिनको पाकिस्तान ने बड़ा फॉलो किया, तो इट्स वेरी नाइस टू बी हियर, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच साहिल भाई। इट्स ऑलवेज आई थिंक आपकी कंपनी में यू नो टू बी इन योर कंपनी कितनी बड़ी प्रिविलेज है। और मेरे ख्याल से यू नो जब भी जितने भी मेल एंकर्स हमारे मुल्क में है, इतनी ज़्यादा अबूर किसी शो को एक अथॉरिटी से चलाना, आई थिंक वो ऑफ कोर्स साहिल लोधी साहब से बेहतर मेरा नहीं ख्याल कोई कर सकता है पाकिस्तान। यस। आज इस पर हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके शो पे हम अभी निदा के पास थे डे बिफोर येस्टरडे, तो वहाँ हमने इसको अनाउंस किया था एंड देन फिर इसके बाद आज हम आपके शो पे इसको अनाउंस कर रहे हैं। बेसिकली आज उन लोगों के लिए जो सब मुझे देख रहे हैं और सबसे पहले तो ये आपने कॉल्स अभी करनी है बिकॉज सितंबर में प्राइसेस बढ़ रही हैं। ओके। इवन हमारी भी बिकॉज हमने 2 साल तक वही प्राइसेस रखी हैं। इफ हमने तो ये भी किया था कि वी हैव एक्चुअली रिड्यूस प्राइसेस, तो अब हम सितंबर के अंदर इनको बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अगर बालों का प्रॉब्लम है उसके लिए, अगर आपको चेहरे के ग्लो का प्रॉब्लम है तो उसके लिए, अगर आपके वेट का प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको कॉल तो अभी करना पड़ेगा इस नंबर पे जो आपके सामने अभी दिया हुआ है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज सितंबर के बाद जब प्राइस बढ़ जाएंगी तो आपको वो नई प्राइस पे चीज़ें मिला करेंगी ऑफ कोर्स। और हमने ये किया है कि हमने अब से लेकर 14 अगस्त तक 14% फ्लैट ऑफ लगा दिया एक्सीलेंट। बिकॉज ऑफ आज़ादी, बिकॉज ऑफ आर 75th या 14% ऑफ है। 75th इंडिपेंडेंस डे हमारा आने वाला है, तो हमने 14% ऑफ लगा दिया ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। वेरी नाइस। यानी कि अब अच्छा दिखने में ज़्यादा मसला नहीं होगा। और दूसरी एक और बात हमने की है, आज हमारी एक नई परफ्यूम लाइन है जो आने वाली है एंड दैट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट मंथ। लेकिन हमारा जितना भी पुराना परफ्यूम है हमने उसको भी मज़ीद 20% ऑफ पे कर दिया है, तो वो भी हम आज आपसे बात करेंगे। नंबर आपके सामने, आप अभी कॉल कर सकते हैं। आज सबसे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं वेट लॉस के बारे में बात करना चाहता हूँ। 100%। वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ, और वो होता है कि हम खाने अक्सर बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। अच्छा, फिर हमारा जो रूटीन्स होते हैं वो भी बड़े डिफरेंट होते हैं। स्लीप हमारी पूरी होती नहीं है, हम हमेशा डिप्राइव्ड रहते हैं स्लीप के सिलसिले के अंदर। और मज़े की बात ये बहुत ऑड टाइमिंग्स होती हैं हमारे खाने की। फिर जो खाने में ग़िज़ा में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो बहुत प्रॉपर नहीं होती। इसके साथ साथ आपको ये पता है, इस पर आप तो ज़ाहिर है यू नो आप मॉडलिंग करते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, देन ऑफ कोर्स यू आर होस्टिंग द शो, तो आपको अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत मुश्किल भी है। और आप मुझे बहुत मुश्किल होता है। आप मुझे बताइए पानी कितना एसेंशियल होता है सबके लिए? आई थिंक सबसे ज़्यादा 70% हम लोग पानी ही है। एग्जैक्टली। तो हमने क्या किया है, हमने अमोर कर्व जो है ये, अच्छा ये भी 14% फ्लैट ऑफ है, तो आप अभी कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है, दिस इज़ ड्रैप इनलिस्टेड, ड्रैप की इन्वेस्टमेंट है, हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। और ये आपको एक टैबलेट यानी एक कैप्सूल लेना है पूरे दिन में, जस्ट 1 कैप्सूल, 1 कैप अ डे। ये सुबह नाश्ते के बाद आप ले लीजिए और आप कुछ भी खा सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट डाइट विद दिस, प्लीज़ डोंट डाइट विद दिस। आपने डाइट नहीं करनी है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डाइट नहीं कर सकते, मेरी तरह से हैं, जो सब कुछ खाते हैं, पास्ता भी खा, लिटरली आई डू पास्ता ना सर मानना बहुत मुश्किल है। आई स्वेयर, अगर आप मेरे साथ इतने सारे लोग हैं जो चाहते होंगे आप जैसा बनना। ट्रस्ट मी नो। अगर आप मेरे साथ कभी लंच करें तो आपको पता चले, वी हैव दिस होल टेबल, इट जस्ट, मैं लिटरली बता रहा हूँ, खुल के खाते हैं हम बहुत ज़्यादा खुल के खाते हैं हमें। अच्छा, फिर रात में अक्सर मीटिंग शुरू हो जाती हैं और फिर मेरा 10 बजे रात को शो होता है, तो उससे पहले यू नो आई एम काइंड ऑफ 7:30 8ish I'd have my dinner। तो उसके अंदर जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर भी एक लेविश किस्म का, तो हम सब कुछ खाते हैं, मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं कर्व खाता हूँ। और ये बात याद रखिए, अगर आप इसके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे तो और ज़्यादा आपका वेट लूज़ होगा। ये कर्व आपको एक महीने में 3 से 4 इंचेस कम कर देगी और ओवरऑल वेस्ट लाइन से आपका यहाँ से कम होगा और ओवरऑल बॉडी से आपका वेट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और आपकी बॉडी श्रिंक होने लगेगी।
अच्छा सर भाई, यू नो एडिंग अ बिट टू कर्व ओनली, मुझे एक बात ये बताइए कि देखिए जो लोग ओवरवेट हैं और वो लोग कर्व खा रहे हैं और डाइट भी नहीं कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उनका वेट तो लूज होगा, लेकिन एक चीज़ जो बड़े पते की है वो ये कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी सैग नहीं करेगी। बट आप जब वजन कम करते हैं, जो लोग ओवरवेट होते हैं वजन कम करते हैं तो जिस्म लटक सा जाता है और आप ऑफ कोर्स एक वो जाज़िब नज़र नहीं रहता फिर। और ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिकल ब्यूटी अच्छी है तो एक्सरसाइज को तो ऑफ कोर्स शामिल कीजिए कर्व के साथ। अच्छा देखिए, एक्सरसाइज भी ऐसी नहीं, आप वॉक भी कर सकते हैं। आप यू डोंट हैव टू डू, मतलब आप खड़े खड़े एक जगह एक्सरसाइज कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सिंपली वॉक, ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी होती है आपके लिए। लेकिन आपको कर्व लेना बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 इंचेस आप एक महीने के अंदर कम कर सकते हैं। हम अक्सर इसके बारे में एक टैगलाइन होती है, वो कहते हैं कि अगर आप बढ़ते हुए पेट या वेट इससे परेशान है तो कर्व लीजिए और ये आपके वेट को रिड्यूस रखता है। ये लेकिन ये डाइट के साथ नहीं, डाइट आपने नहीं करनी है, आपने सिर्फ आप खाना जो खाना चाहते हैं आप खाइए और स्टिल आप वेट लूज करेंगे। अच्छा सर भाई, बहुत सारे लोग हैं जो खाते भी फुल रहते हैं और उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। उनको एक उनके दिमाग में होता है कि ब्लैक कॉफ़ी पीऊंगा तो शायद ये सब खत्म हो जाएगा। इसके साथ कैफीन इनटेक कर सकते हैं, कॉफ़ी चाय आप कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यार ये कैफीन ना वेट लूज नहीं करवाती, वो आपको थोड़े से जिटर्स देती है, थोड़ा सा आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देती है, थोड़ा सा आपको वो आजकल कहते हैं ना वोक हो जाते हैं आप, तो आप वोक रहते हैं। लेकिन ये कहना कि वो एक्चुअली वेट को रिड्यूस करने में मदद देती है, तो वो मेरे ख्याल में आई थिंक इन द लॉन्ग रन आपकी मेमोरी लॉस के अंदर बड़ा एक तो मेमोरी लॉस या और फिर जब आप उसको एक बार आपको उसकी आदत हो जाए ना तो फिर वो बहुत एडिक्टिव है, फिर वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसे तरीके इख्तियार करें जिससे आपका वेट भी रिड्यूस हो जाए और आपको उसकी आदत भी ना पड़े। अब ये आप अगर 2.5 महीने इस्तेमाल करेंगे, आपका डिज़ायर्ड वेट जो है आप उस तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद आप इसको छोड़ दें, आपको सिर्फ फिर अपने वेट को मेनटेन करने की ज़रूरत है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आज आपने अभी कॉल करनी है टू गेट दैट 14% ऑफ, और ये बहुत तेज़ी के साथ जाती है। सितंबर में इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो आप अभी 2-3 महीने की सप्लाई लेके रख सकते हैं। ओह हाँ, That's what I'm ये saying. कितने पते की बात है। That's what I'm saying, because अब कल ये बड़ा मुश्किल फैसला था जो हमने किया था, बहुत मुश्किल फैसला था हमारे लिए, मेरे लिए। लेकिन अब हम जो, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक क्रीम है विच इज़ अ नाइट क्रीम कॉल्ड पिग्मालाइट। बेहतरीन आपने लगाई, आपको कैसा नहीं लगा? लगा रहा हूँ आज भी। आप लगा रहे हैं, बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, अगर आपके झाइयों का प्रॉब्लम है, देखिए याद रखिएगा, डीप रूटेड पिगमेंटेशन को सही नहीं कर सकेगी ये, लेकिन अगर सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है उसको सही कर देगी, आपकी स्किन टोन को बहुत इवन करती है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहता कि चूंकि आपको पता है कि हम लोग मेकअप लगाते हैं या इतना गर्द गुबार में हम लोग फिर रहे होते हैं, तो मुझे ना हल्के हल्के कभी कभी जिट्स हो जाते हैं, छोटे जो दाने होते हैं। पिग्मालाइट मैंने लगाया सिर्फ 3 दिन, और अगर मैं अभी भी अपना फेस वॉश कर लूँ तो वो इतने विजिबल नहीं है, मैं आपको नॉट विजिबल एट ऑल। आई होप एंड प्रे कि आपको ये पसंद आए और अच्छा लगे आपको। देखिए, पिग्मालाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर देता है, एजिंग के साइंस को ख़त्म करता है। सबसे बड़ी बात ये आपके चेहरे को ब्राइट ग्लो देता है। और बेहतरीन चीज़ ये है कि इस पर 14% ऑफ है। अभी कॉल करके पूरे महीने की सप्लाई आप ले सकते हैं, आने वाले महीनों की भी। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ मौजूद है साहिर लोधी और हम। वेरी नाइस, क्या बात है। मैं चाहता कि आप अमोर ब्यूटी पे डबल करें, और हमारे साथ है अमोर ब्यूटी। यस, ये बात। Thank you. साहिर भाई, एक सवाल जो कि ख़वातीन और हज़रात ने यकजा पूछा हुआ है, या तो मौसम की वजह से या आई थिंक पानी के प्रॉब्लम की वजह से हेयर फॉल का बेतहाशा इशू है। बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, हेयर फॉल के लिए हमारे पास, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये हमारी बेस्ट फाइंड है, लिटरली बेस्ट फाइंड है हमारे पास। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको, अच्छा आज मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से यूजुअली मैं शुरू नहीं करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप सीवियर गंजपन का शिकार हैं और आपके बाल बेतहाशा कम हो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये हेयर सीरम जो है ये लगाना है। 7 ड्रॉप्स इसके लगेंगे और ये रोज़ाना लगेंगे रात को। 7 ड्रॉप्स इस तरह से, ये 7 ड्रॉप्स इसके लग जाएंगे, और ये लगाने के बाद आपने पूरी रात इसको लगाए रखना है। पूरी रात लगाने के बाद आपने अमोर का जो शैम्पू है इसके साथ आपने धो लेना है। यही आपका कॉम्बिनेशन है जो आप इस्तेमाल करेंगे, इससे आपका गंजपन जो होता है वो दूर हो जाता है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है
कि हमारे बाल जो हैं, अब अगर कोई शख्स आपसे ये कहता है कि 2 वीक के अंदर इसमें चेंजेस आ जाती हैं, बिल्कुल नहीं आती। इट टेक्स अबाउट 10 वीक्स बिफोर यू कुड फील कि आपके बाल दोबारा से वापस आ गए। 10 हफ्ते। आपको आपकी स्पेसिंग आ जाती है बालों के अंदर, आपकी मांग बड़ी होने लगती है, लाइट होने लगते लाइट होने लगते हैं, जो घनापन है वो थोड़ा वो खत्म कम हो होने जाता लगता है, शाइन जाने लगती है, स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए ये बेहतरीन है, ये हमारा मैजिकल हेयर सीरम है एंड यू कुड यूज़ इट। 100% ऑर्गेनिक है। मैंने बहुत मरतबा अपनी स्टोरी बताई है कि मैं दुनिया में हर किस्म की दवा खाता भी था और लगाता भी था बालों को रोकने के लिए गिरने से, लेकिन पहली मरतबा ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि नाउ आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस। आई हैव यूज्ड दिस फॉर अबाउट 3 मंथ्स और उसके बाद मैंने कभी नहीं लगाया। एंड हेयर एंड देयर बिट्स एंड पीसेस में कभी कभी मैं लगा लेता हूँ, लेकिन अब मेरी वो सारी दवाएं जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। और मैं आपको दवाएं बता दूं कि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ की दवाएं थी। मर्क की दवा थी वो, ऑफ कोर्स उसमें प्रोस्कार्स भी शामिल थी, प्रोपेशिया भी शामिल थी, देन रोगेन भी शामिल थी। ये सब चीज़ें मैंने लगाई हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं लगाता, बिकॉज मेरे पास ये अमोर का हेयर सीरम है और गंजपन का दूर दूर तक कहीं कोई निशान, नामो निशान तक नहीं है। तो अगर आप अपने बालों को बचाना चाहते हैं गिरने से तो आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, 2 से 3 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद भी आप बाद ही आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक हेयर लॉस होता है जिसे मीडियम हेयर लॉस कहते हैं। उसके लिए हमारा ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जिसके अंदर आपके पास ये हेयर ऑयल है, इसको सिल्क ऑयल कहा जाता है, और ये आप 3 दिन लगाएंगे 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स के लिए लगाइए और उसके साथ साथ आप इस शैम्पू से अपने बालों को धो लेंगे। दैट शुड डू इट। सिर्फ 3 मिनट के लिए, 40 40 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए 3 दिन। 3 दिन। हाँ, एवरी ऑल्टरनेट डे आप इसको लगा लें और 40 मिनट्स के बाद जब सुबह जैसे ही उठें आप लगा लें और इसके बाद जब आप शावर लेने जाएं तो आप इससे अपना शावर ले लें। एंड देन ये भी आपकी जो मीडियम बॉल्डनेस होती है उसको कवर कर लेता है। अच्छा सर, में मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों का हेयर लॉस हो रहा होता है, जिस प्रोसेस में होते हैं, डू यू थिंक कि बाल छोटे करना मददगार होता है? इट हेल्प्स, लेकिन उससे कोई ऐसा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये ज़रूर होता है बिकॉज आपका वेट थोड़ा सा चूँकि बालों से कम हो जाता है, थोड़े से बाल ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कहना कि अगर आप बाल छोटे करवा लेंगे तो आपके बाल बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सारी मिथ्स हैं जिसको कहा जाता है कि नहीं बाल छोटे करवा लो तो हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कोई अच्छा, एक चीज़ के बारे में अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं और बात करना चाहता हूँ, और वो है हमारी वाइटनिंग फेशियल किट। अच्छा, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आज इस पर भी 14% ऑफ है, तो आप अभी कॉल कर सकते हैं। नंबर आई थिंक सामने दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर लें। द पीपल आर स्टैंडिंग बाय राइट नाउ, और आप इसको कॉल कर सकते हैं। जब आप इसको खोलते हैं तो आपको बड़े आराम से ये चीज़ मिलती है। इसके अंदर एक थैंक यू कार्ड होता है, ये हमारा इसका पेपर होता है, उसके बाद इसके अंदर ये 6 स्टेप्स होते हैं और ये बाकायदा दिए हुए हैं कि आपने करना क्या है, किस तरह से, और आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं और दुनिया का बेहतरीन फेशियल आप ले लेते हैं। लिटरली देखिए, फेशियल लेते वक्त सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो असफर ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें शामिल क्या चीज़ें हैं। तो ये इसके पीछे दिया हुआ है, ये भी आज अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 14% ऑफ है। 14% ऑफ है आज की तारीख में। ख़वातीन और हज़रात, आप कॉल करके हासिल कर सकते हैं और आप अमोर ब्यूटी की वेबसाइट से भी ऑफ कोर्स हासिल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज से भी आप हासिल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें बड़ा अच्छा गिफ्ट पैक भी है, एंड ऑफ कोर्स इट लुक्स रियली गुड। मुझे तो लगता है कि हमें गिफ्ट्स के अंदर भी इनोवेशन लेके आनी चाहिए। हम क्यों एक परफ्यूम के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन परफ्यूम के पीछे पड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने बहुत ही शानदार कलोन्स हैं जो कि अभी मैंने ट्राई किए थे बाय अमोर ब्यूटी, और पता नहीं कहते कि माजी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मुझे माजी आपको अच्छा लगा, सबसे अच्छा मुझे माजी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। हमारा ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिस इज़ आई न्यू इज़ फाइन, लेकिन इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इस पे भी आपको 14% ऑफ मिलेगा अगर आप इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ मिला लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास इजिप्शियन सीरम है, प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम है और वाइटनिंग फेस वॉश है। लिटरली आपकी स्किन मखमली हो जाएगी, वेलवेटी हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टुडे। और इसके साथ साथ आज मैं एक और आपके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ, प्लीज़ बताएं, एंड दैट इज़ दिस परफ्यूम्स। अच्छा, सितंबर के एंड में हमारी एक और लाइन आ रही है परफ्यूम की, वो बहुत एक्सक्लूसिव परफ्यूम्स हैं और बहुत एलीट परफ्यूम्स हैं। अच्छा, ये भी बहुत कमाल है। हमने क्या किया है, इसकी ऑलरेडी रिड्यूस प्राइस में से आई थिंक 15% और हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। ओह एक्सीलेंट। या और आप ये देख सकते हैं कि ये परफ्यूम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स कॉल्ड लम्हे। हमने ये आपको इस तरह के पाउच के अंदर मिलेगा। इट्स इजी टू कैरी, बहुत आराम से आप इसको कैरी भी कर सकते हो, एंड इट्स रियली बड़ी खूबसूरत लाइट सी भीनी खुशबू है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ ज़ाहिर भाई आपके लिए कॉलर है, ओके, उनसे बात करने, कायनात से फ्रॉम कराची। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कायनात। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से? हमारे साथ साहिल लोधी साहब हैं, अमोर ब्यूटी की इतनी शानदार रेंज है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आज ये सेगमेंट मैंने साहिल भाई के लिए ही कॉल की है स्पेशली। साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम कायनात, हाउ आर यू?
आई एम फाइन, थैंक यू। सर भाई, मुझे ये कहना, रिव्यू देना है। मैंने आपकी फेशियल किट यूज की है। क्या यूज़ किए? फेशियल किट। फेशियल किट मैंने facial. यूज की है ओके, और उसका रिजल्ट इतना अच्छा है। थैंक यू। और मैंने ये पार्लर में दी थी कि मुझे ये यूज करें, अपनी क्रीम ना यूज करें, अप्लाई करें। ओके, और वो पार्लर वाली ने भी इतना अप्रिशिएट किया, इतनी तारीफें की, बस थैंक यू वेरी मच इतनी अच्छी चीज बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच कायनात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वाइल वी आर ऑन द सब्जेक्ट फेशियल किट, आप जब कहीं बाहर से वाइटनिंग फेशियल लेने जाते हैं, कोई भी फेशियल लेने जाते हैं, तो यूड स्पेंड एनीवेयर फ्रॉम 5,000 अप टू 40,000 रुपीज़। बिल्कुल सही। बिकॉज 5 से 40,000 रुपए तक का फेशियल आपको मिलता है, शायद इससे भी ज़्यादा। गोल्ड फेशियल वगैरह जो होते हैं उससे भी महंगे होते हैं, लेकिन वाइटनिंग फेशियल जो 5,000 रुपए से शुरू होता है, एंड इट कैन गो अप टू 25,000 इज वेल। तो उसके लिए आप अगर ये ले लेते हैं तो इसमें इस पूरे पैक के अंदर 8 से 10 फेशियल आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। 8 to 10 फेशियल आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हफ्ते, अगर आप महीने में 2 फेशियल भी करते हैं तो दिस शुड लास्ट यू अबाउट 4 मंथ्स आराम से। अच्छा, हम परफ्यूम्स की बात कर रहे थे, तो ये परफ्यूम है, इट इज कॉल्ड लम्हे, एंड आई वांट यू टू स्मेल इट। मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे स्मेल इट, आई थिंक यू गोना लाइक इट। Oh, I love it. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ साहिल लोधी साहब मौजूद हैं और अमोर ब्यूटी की एक शानदार रेंज मौजूद है। इस पर 14% ऑफ है। आप कॉल करके या अमोर ब्यूटी की वेबसाइट से ये प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर से रेट्स बढ़ जाएंगे, फिर अफसोस मत कीजिएगा। अच्छा, एक और बात, जैसे असफर ने कहा, असफर को माजी बहुत पसंद है, तो हम एक्चुअली मैं ट्राई करवाता हूँ। असफर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा हाउ डू यू लाइक इट, मुझे बताएं। अच्छा माजी, मुझे सबसे अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा माजी, आपको इसी तरह से इस तरह के पाउच के अंदर आपको मिलेगा। अच्छा, बेसिकली वैसे अगर आप लेते हैं तो ये 5400 का था, फिर हमने इसके 50% ऑफ कर दिए थे, बिकॉज ये हम इन्वेंटरी ख़त्म करना चाह रहे हैं। और आज हमने 700 और मज़ीद ऑफ कर दिए। Excellent. सो इट्स 2000 रुपीज़, 50 ml है, आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं। इट्स रियली रियली गुड। इसकी लास्टिंग जो है वो 8 से 10 घंटे तकरीबन होती है, तो अभी आपको खुद लगेगा कि 8 से 10 घंटे। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत, मुझे माजी से अच्छा, हमारे नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं, माजी है, लम्हे है, कहानी है, इश्क है, जीस्त है, जेनू है। अच्छा, मेरे कहने से ना आप ये ट्राई करके देखें, इट इज़ रियली गुड, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करें। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, इट्स कॉल्ड कहानी। अगर आपने नहीं लिया है ना तो ये कहानी ज़रूर ट्राई करें, एंड देन मुझे बताएगा कि आपको कैसा लगा है कहानी। अच्छा, कहानी भी 2000 रुपीज़ का ही है, आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, क्लोन्स की एक ही रेंज है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग रेंज है। अब जो हम लेके आ रहे हैं क्लोन्स वो ज़रा एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन Oh, beautiful. यू लाइक इट, Very यू लाइक इट। मतलब मुझे दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ कहानी। आप इसको ले सकते हैं, इसी तरह के पाउच के अंदर आपको मिलेगा। और खवातीन और हज़रात, 2000 रुपये में आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील। और आज को पता है 14% ऑफ है बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। कॉल कीजिए और हासिल कीजिए। साहिर में बहुत सारे लोग हैं कि साहिर भाई से बात करने का क्या तरीका है? बात करने का तरीका, कॉल असफर का नंबर है। मेरे नंबर पे कॉल करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग साहिर भाई। बहुत खवातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारा शो इस वक्त देख रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारी किचन क्वीन शेफ मुनीज़ा हमारे साथ मौजूद। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, आप बताएं। गुड मॉर्निंग आपको भी। और आज पूछे ना क्या बना रहे हैं हम? क्यों? पूछ लेना। मुझे पता है। क्या है बताएं? आज हम आप लोगों के लिए बनाएंगे बीफ बर्गर्स। देखिए, आज फिर मुझे आपका दिल तोड़ना पड़ेगा। दिल तोड़ना क्यों पड़ेगा? दिल को थाम के मेरी बात सुनिए आप। ये क्या मतलब है इसका? हम बीफ बर्गर ही बना रहे थे, आपने मुझे कहा था। एक्चुअली हम बना रहे थे बीफ बर्गर्स। देखिए, ये होता है ऑन एयर आके ही बात मनवाते हैं, कितना जुल्म मेरे साथ करते हैं ये आप चेक करें। आप ये जो जुल्म कर रही हैं, मुझे कहा बीफ बर्गर बनाएंगे। आपको पता है मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था ओ बीफ बर्गर की वजह से। ऐसा भी नहीं है कि आपने 2 दिन से कुछ ना खाया हो, रहने दें। आप कल आप खा रहे थे मजे से बैठ के मैक्सिकन राइस, तो उसमें कोई मीट नहीं था, उसमें क्या था? सिर्फ चावल थे, 4 चावल थे। 4 तो और क्या था उसमें?
शेफ मुनीसा, अब वो भी मेरा गिनना शुरू हो गई है बात। अल्लाह, देखिए मैं क्यों गिनूंगी, आपने कहा ना मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, परसों यानी आपको कि आलू जब कीमा बीफ खिलाया। बर्गर, अगर आप किसी को सोचिए, आप घर में किसी को बीफ की दावत दें कि आज हम आपको बीफ खिलाएंगे, और जब आप पहुंचे तो आपको अंडे तल के कोई दे दे। देखें कोई बात नहीं, हो जाता है, अब इतना क्यों दिल दुखा रहे हैं अपना। अच्छा मैं आप यहाँ से चले, मैं आपको अच्छा बीफ मैं अपना बर्गर दिल तो कर, आप पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शेफ मुनीसा, आप कितनी वाटर प्रूफ है वैसे, माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी बात है, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों का। देखिए हाँ तो क्या हुआ, उसने आज भी अंडा खा लो। की फर्क पैदा है, हाँ, मतलब देखिए कोई फर्क जरा। नहीं पड़ना चाहिए। आप जिंदगी में देखिए इसी तरह होता है, कभी कीमा ना मिले तो अंडे एंजॉय कर ले, कभी कुछ और टेंशन हो, कोई और बंदा परेशान कर रहा हो, आप सुने ही ना, इग्नोर करते रहे। देखिए ये रोज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आप में से कोई ना कोई एक जरूर इस तरीके से बिगड़ चुका होगा। अभी इसी की रेसिपी बता रहे जो बना रही है, यही बता। अच्छा जी, एक्चुअली हम लोग जो है वो मशरूम एग बर्गर बना रहे हैं, तो हमने उसके लिए कैरमलाइज अनियन यहाँ पे करी है। इसके अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा सा बटर 1 टेबलस्पून लिया, 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया, उसके साथ मैंने प्याज को हल्की सी आंच पे, ये देखिए कैरमलाइज हो रही है, इसको हम यहाँ पे सौते करें। साथ हमने कुछ मशरूम्स भी लिए, मशरूम अवेलेबल थे हमारे पास, हमने कहा वो भी ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से जो जो इंग्रेडिएंट्स हो आप अपनी रेसिपी को वेरी करके बना सकते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे आपको पकाना सिखाना है, ये नहीं है कि आप एक कोई रेसिपी पे बाउंड हो जाए, इस तरीके से नहीं है। इसी तरह ज़िंदगी में भी जो है अक्सर हम बहुत सी चीज़ों के साथ उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, पर वो हमें नहीं मिलती हैं, तो उस पर डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, वाह है ना। कैसे क्या बात है, थैंक यू। जबरदस्त। शेफ मुनीसा, कभी आपने कॉलेज स्कूल के दिनों में हाँ। गाड़ी में निकल के लोगों को अंडे मारे? यार एक दफ़ा मैंने ना मुझे यकीन था कि कोई ना कोई कहानी आपके पास जरूर होगी। एक दफ़ा ना हमारे गली में ना एक चौकीदार होता था, आई हो अल्लाह ताला वो सुन ना रहा हो, देख ना रहा हो, मुझे पहचान भी ना वो क्या करता था कि वो ना हमारे बिल्कुल जो गैलरी थी घर के सामने ही वो बैठ जाता था। अब हम कुछ शरारत ना कर सके, हम फंस जाते थे, हम छोटे थे ना, तो फिर ना एक दफ़ा रात को मैंने प्लान बनाया, इसके ऊपर ना अंडे मारेंगे रात में मारे, लेकिन वो बच गया, उसको पता चल गया कि इस घर से अंडे आ रहे हैं, और फिर अगले दिन पापा को शिकायत गई थी। और कितने अंडे मारे थे? 2-3 मारे थे लेकिन उसको लगे नहीं थे। देखिए उसकी बदुआ लगी और आज अंडे इतने महंगे हो गए। आए हाय हाय देखिए जरा, अब तो लत पता जाए, अब तो अंडे मारना तो दूर, खाने से पहले भी सोचना पड़ता है ये तो बात है ना। दो की लेकिन जगह आप बताएं, आपने कभी मारा किसी को? कभी भी नहीं, मैंने हमेशा खाने की इज्जत नहीं, ये झूठ बोलने में बता रही हूँ, ऐसा कोई मैंने चीज़ नहीं। हमेशा रिस्क की बहुत इज्जत की है। देखिए लड़के हो के ऐसा काम ना किया, मैंने लड़कियों के करा, आपने लड़के हो के ना किया, ऐसा शेफ हो नहीं मुनीसा, सकता। आपको पता है हम टेलीविजन के थ्रू ना लोगों को एजुकेट करते हैं, चीजें बताते हैं। अब जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो कहेंगे अरे ये तो अंडे मारता फिरता था चलो अब ये कहीं नजर आएगा तो उसको मारेंगे। हुए सोचिए। ये बात हमने पहले क्यों नहीं बताई? कुछ नहीं, अब आप कल मुझे आप लाइव वीडियो कीजिएगा जब आपके साथ देखिए चौकीदार कोई मसला नहीं है, अगर आप लोगों का दिल करे अंडे मारने का तो ऐसे मारिए मैं कैच कर लूँ, ताकि मैं घर पे पका के तो खा सकूँ, है ना। जी जी। अच्छा चले, इस वक्त शेफ मुनीसा यहाँ अंडा तल रही है। ख़वातीन और हज़रात, एक चीज़ जो हम हमेशा आपको बताते हैं कि कुछ ना कुछ घर में करते रहिए अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए। डू इट योरसेल्फ, DIY एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हम आपको सिखाते भी रहेंगे आगे आने वाले शोज़ में। हमारे साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्त मौजूद है, बेहतरीन इंटीरियर डिज़ाइनर है, बेहतरीन हमारा सेट उन्होंने डिज़ाइन किया और हमेशा वक्तन फ़वक्तन में कुछ अच्छे अच्छे तोहफे वो देती रहती हैं। हमारे साथ हैं कुरत। हेलो कुरत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ? आप कैसे? मैं बस वैसे हमेशा की तरह अच्छे। हमेशा की तरह एक अपनी धुन में मगन और एक अच्छे मूड में। कुरत चाय कॉफ़ी कुछ मंगाओ? नहीं थैंक यू। पक्का यूर गुड? अच्छा कुरत, क्या कर रहे हैं आज हम वैसे? आज बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। सबसे पहले तो मैंने कुछ क्रिएट किया है। अच्छा क्या? डू इट योरसेल्फ। एक लैंप क्रिएट किया है जो कि आप ये लैम्प? बिल्कुल वाओ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। दिस इज अनबिलीवेबल, एक्सीलेंट कुरत। तो ये क्या? ये हम आपको इसकी पूरी मेकिंग दिखाएंगे अभी। अरे वाह, थॉर इतना थॉर, आयरन मैन, सुपरमैन नहीं लगाया तुमने? एक्चुअली सुपरमैन भी है इसके अंदर। एक्चुअली ये हमने बच्चों के टॉयज़ को लेकर, और मेरे पास एक टूटा हुआ लैम्प था, वो लेकर मैंने उसको क्रिएट किया प्रॉपर एक लैम्प की शक्ल में। दिस लुक्स बेटा घर में रो रहा था, ढूंढ रहा था, वो आप तो नहीं ले गई थी? ये वही है। लेकिन इसको देखिए कितना जबरदस्त चेंज हो गया।
ये तो कुरत में तो मुझे हैरत हो रही है, क्या चीज़ बनाई है, एक्सेलेंट। इसकी लकड़ी की बेस है? इसकी बेस हमने लकड़ी की बनाकर लगाई है क्योंकि ये प्लेस हो सके प्रॉपर। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए। क्या बात है, क्या जबरदस्त। कुरत कितने पैसे लगे होंगे इसको चेंज करने में? 2000 रुपीज़ बस ऑलमोस्ट। और ये पुराने लैंप को आपने पुराने लैम्प को रिवैम्प किया मैंने बिल्कुल। और टॉयज कुछ बच्चों के पड़े हुए थे, वो सारे बच्चे जमा फेंक देते हैं, उनको जमा किया। और आप यकीन करिए सिर्फ प्लास्टिक के टॉयज हैं। और इस वक्त इसको यहाँ से जब मेटल के लगे हैं। बिल्कुल, जब हमने इसको मेटल लुक देने के लिए स्प्रे किया है, स्प्रे पेंट, सिर्फ स्प्रे पेंट किया और कुछ भी नहीं किया, तो इसका लुक ही चेंज हो गया। आई थिंक देखिए दिमाग का होना कितना ज़रूरी है। कुछ लोगों के पास दिमाग की इतनी कमी होती है, और मुझे लगता है कि दिमाग अगर सिर्फ आपके पास हो, आई थिंक आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो टूल होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, दैट्स योर ब्रेन, और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कुरत कितनी देर में ये बना होगा, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? हार्डली 30 मिनट्स के अंदर। 30 मिनट्स के बिल्कुल। अंदर। खवातीन और ज़्यादा इसकी तो मेकिंग देखनी पड़ेगी। चल के देखते हैं इस लैम्प की मेकिंग। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अभी आपने ये ज़बरदस्त मेकिंग देखी। आप अपने घर में भी जो पुराना फर्नीचर है, जो बच्चों के टॉयज़ हैं, उनको आप किस तरह काम में ला सकते हैं, ये चीज़ें हम आपको सिखाते हैं ताकि आपका जो खूबसूरत सा घर है वो और निखरता जाए और ख़ूबसूरत होता जाए। और अब कुरत कुछ नया इंकशाफ करने वाली है। अब हम आपका ये साइड बोर्ड चेंज करेंगे। अच्छा, मैंने प्लान किया है कि ये बहुत पुराना हो चुका है, हाँ, तो इससे भी कुछ चेंज करके न्यू लुक दी जाए। अच्छा। कलर यही रहेगा क्या, या वो तुम सोचोगी कुरत के? मैं थोड़ा सा सोचूंगी इसको। ठीक है। इसको इंटायरली चेंज एक लुक मैं देना चाह रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये आपको पसंद आएगा। अच्छा, मुझे हाँ कि अब आपको मेरा टेस्ट पता चल चुका है। मुझे हाँ, आपका टेस्ट पता है, हाँ। और आपके टेस्ट के हिसाब से मैं इसको चेंज करूँगा। हाँ, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। क्योंकि मुझे पूरे सेट पे सबसे जो मेरा फेवरेट कॉर्नर है वो ये है। कॉर्नर। मुझे ये कॉर्नर बहुत अच्छा लगता है। आपकी पिक्चर्स भी ज़्यादातर यहाँ मेरी पे ज़्यादा होती हैं। पिक्चर्स भी इधर ही होती हैं, बिकॉज आई लव दिस कॉर्नर। बिल्कुल। मुझे कॉर्नर अच्छा लगता है। मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगती है इसके बारे में, इसकी थोड़ी सी रस्टिक सी फील है। मैं इसकी रस्टिक फील रखूंगी, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी। थोड़ा चेंज करेंगी, ठीक है। अच्छा कुरत, अभी आप सोच चुकी हैं इसको देख के क्या करना है? कुछ ये- सोच चुकी हूँ, वो आपके लिए सरप्राइज होगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको पसंद आएगा। बस सही है, डन है, बेहतरीन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। कुरत, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घर के अंदर ये सोचते हैं कि उनकी जो खिड़कियां हैं और पर्दे हैं उनको वो किस तरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है खिड़कियां पर्दे चेंज करने से एक बहुत फील ही चेंज हो जाती है। देखिए, कर्टन्स के साथ तो ये होता है कि अगर आप कर्टन्स ही रखना चाहते हैं तो आप उनके कलर चेंज कर दें, उनकी थोड़ी सी लुक चेंज कर दें। आजकल मार्केट में बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, तो कर्टन्स की लुक चेंज हो जाती है। अच्छा, मुझे वाइट्स के साथ ज़्यादा प्ले करना अच्छा लगता है, तो मैं कर्टन्स को वाइट्स पे ही रखती हूँ। मेरे घर में भी सारे कर्टन मैंने वाइट ही रखे हुए। इसके अलावा आप कर्टन को ब्लाइंड पे शिफ्ट कर दें, सम टाइम आप ब्लाइंड को कर्टन्स पे शिफ्ट कर दें, तो वो आपकी विंडो का एक लुक चेंज हो जाता है। फिर विंडोज़ का, जैसे हमारे घर में विंडोज़ होती हैं, हम विंडोज़ का शेप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे तो जैसे ना पुराने घरों में जब आप देखते हैं ना, जो पुरानी विंटेज विंडोज़ होती हैं, जो 4 खाने बने होते हैं या 8 खाने बने होते हैं, उस तरह की मुझे विंडोज़ बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, ये साइड बोर्ड अब चेंज होने वाला है और कुरत इसके साथ क्या करेंगे। बट कुरत, थैंक यू सो मच फॉर द लैम्प, इट्स लवली। कुरत को एक प्लीज़ एक बैंग दीजिए, क्या बात है कुरत, थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू द रीवैम्प साइड बोर्ड। ख़वातीनो हज़रात, आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम हमेशा आपकी मुलाकात उन शानदार शख्सियात से कराते हैं जो कि पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तान में रहते हुए ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं, कर रही हैं, अपना नाम ऊंचा कर रही हैं, अपने आप को बिज़ी रख रही हैं और अपने काम में एक्सेल कर रही हैं। हमारे साथ राती ब्रांड की CEO हुमा अमान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमा, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग सबसे पहले। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। अच्छा हुमा, आप अनस्टिच्ड लॉन के प्रिंट ज़्यादातर बना रही होती है, अनस्टिच्ड लॉन बहुत ज़्यादा आप कर रही होती है। आपने कब से स्टार्ट किया और इसका रिस्पांस आपको कैसा लगा? देखिए, मैं अभी 4 साल पहले पाकिस्तान आई थी, 25 साल के बाद। अब कहाँ थी आप? अमेरिका एज वेल एज दुबई, एंड उसके बाद मैं पाकिस्तान आई। एंड मेरा एक अंदर से एक शौक़ था, एक क्रिएटिव एनर्जी थी जो पेंटिंग में इतनी नहीं चैनलाइज हो रही थी जितनी मतलब डेकोर, पैटर्न, टेक्सटाइल्स, इस चीज़ में। तो बस उधर से शुरू लिया अपना एक स्टार्ट। एंड बहुत इंडस्ट्री के हेवी वेट्स ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट भी किया एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। तो और ऑडियंस का रिस्पांस कैसा रहा जिनके लिए आप बना रही थी कपड़े? देखिए, बेसिकली मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी थी विच वाज विंटेज, पुरानी जो हमारी अम्मियाँ पहनती थी, खूबसूरत प्रिंट्स होते थे, डेलिकेट से प्यारे, सिंपल एंड एवरीडे वेयर। एंड आजकल जब मैं शुरू में आई थी पाकिस्तान तो मैंने भर के लौने ख़रीदी, फिर सेकंड टाइम कम ख़रीदी, फिर थर्ड टाइम और कम ख़रीदी। इन दी एंड आई वाज लाइक कि ये तो मुझे सब एक जैसे ही लग रहे हैं, ओवर डन, ओवर एम्ब्रॉयडरीड, एंड इवेंचुअली आई जस्ट सेड आई एम गोइंग टू मेक माय ओन। एक्सेलेंट। और मेरे ख्याल से ये उसी वक्त होता है जिस तरह कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी आप क्रिएट करते हैं, ईजाद करते हैं उस चीज़ को। आप जब ये अनस्टिच्ड लॉन प्रिपेयर कर रही थी, आपके दिमाग में आपकी आइडियोलॉजी थी, लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त मार्केट की ज़रूरियात कुछ और थी, एक रनिंग ट्रेंड्स थे, इतने बड़े बड़े नाम थे। आपने कभी सोचा कि क्लैश ऑफ आइडियाज़ ना हो जाए? नहीं, मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि भाई इतने बड़े बड़े नाम हैं, क्यों कर रही हो? कौन ख़रीदेगा तुम्हारी लॉन? और मैंने कहा भाई मेरा एक शौक़ है, ठीक है, अगर इसका एक टर्न्स इनटू अ बिज़नेस तो बेहतर है, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, अपने लिए करूँगी। तो वो करते करते कि जहाँ मैं अपनी लॉन्स बनाती थी, मुझे एक्चुअली हैंड पेंटेड बड़े पसंद हैं। मतलब वाटर कलर्स इफ़ेक्ट, सॉफ्ट इफ़ेक्ट्स, प्यारे प्यारे रंग, एंड बोटानिकल्स बहुत पसंद हैं, फ्लावर्स बहुत पसंद हैं। तो बस उससे शुरुआत हुई और इस चीज़ से भी मैं थक गई थी देख के कि एक ही मोटिव हर जगह लगा हुआ और लोगों को यहाँ पे हुमा ये भी होता है कि पता चल जाए कि कोई चीज़ अगर हिट है या चल रही है उसको तो पीछे पड़ जाते हैं उसके। ख़वातीन और हज़रात, हुमा अमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। में जगह वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ये शानदार
इतने क्लासी, इतने ज़बरदस्त अबायाज़ आपने बनाए हैं हुमा, दे आर फैंटास्टिक। मुझे ऐसा लगता है कि अबाया अगर अच्छा बना हुआ हो, ट्रेंडी हो, तो मेरे ख्याल से एवरीबडी वुड वांट टू वेयर इट। और ऑफ कोर्स अबाया को मॉडर्नाइज करना एंड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये सोच आपको कैसे आई? When I first came to Pakistan from Dubai, and I grew up in the Middle East, so there was a lot of influence, Arab influence, and there I felt the women were empowered. You know, they wore an abaya with a lot of confidence. You know, प्राइड के साथ ना, हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ, confidence, it denoted power, it denoted empowerment of women, they were part of the workforce. मतलब एक बहुत strong impression on the mind कि यही चीज़ उसको जब आप बुरखा कहते हैं पाकिस्तान में, तो you just sort of take it away from it, हाँ. Yes, you take it away from it, and then when I came here, I started taking a few courses here at different schools and with different teachers. And they basically, I explored the market, and I realized that 25 years ago, what I did when I was exploring the market then as a young girl, everything is the same, but over the top, like bharawa, har cheez bahut zyada embellished, you know. So then there was this one area that I was very comfortable with, and I just thought कि मैं इस area को क्यों नहीं explore करती. तो मैं बस मुझे था कि थोड़ी upliftment of women, and कि वही चीज़ अगर youngsters. अच्छा, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है कि you know the cut is modern, एक नया कट है, मुझे फैब्रिक बहुत शानदार लगा, तीसरा कलर्स बहुत ही सटल, बहुत ही खूबसूरत पेस्टल शेड्स हैं, they're really nice. एक अगर आप of course I think अबाया हमारी एक सकाफ़त का, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री का एक इंटेग्रल हिस्सा है, जैसे हम और ख़वातीन ब्रेक अवे नहीं कर सकती। और ऑफ कोर्स आई थिंक गुज़रते वक्त के साथ साथ जिस तरह टाइम्स बदल रहे हैं, हर चीज़ को मॉडर्नाइज होना चाहिए ताकि वो यंग जो जनरेशन है वो भी उसको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर सके। आपके ब्रांड का नाम है उराती। उराती का मतलब क्या है, and why this name only? Well, Urati is an Arabic Quranic word for under God's protection, dhaka chupa, protected, or matlab it has many connotations and many layers. And when मैं जब नाम ढूंढ रही थी तो I would say I'm an amalgamation of different countries. मतलब मैं अमेरिका में भी रही, अरब मिडल ईस्ट में भी रही, पाकिस्तान में भी रही, तो मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए थी, ऐसा नाम चाहिए था जो स्लाइटली यूनिवर्सल हो. सो अरबिक टू मी, द कुरानिक लैंग्वेज टू मी ऑलवेज मेंट अ लिटिल बिट मोर पर्सनल एंड वेरी वेरी इंटरनेशनल एज वेल. सो दैट्स इस वजह से उराती आपका. और ये नाम आपके लिए लकी भी साबित हुआ. जी अल्हम्दुलिल्लाह. ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मजहबी हैं और उन्होंने सिर्फ इस नाम को सुन के उन्होंने मुझे एक फ़ोन कॉल किया, बिकॉज उन्होंने कहा कि हम बड़े क्यूरियस थे कि ये क्या चीज़ है. क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन और हज़रात, हम हमेशा आपकी मुलाकात उन डायनामिक ख़वातीन से कराते हैं जो कि पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक फुल स्टॉप लगाने की बजाय एक कॉमर्स पे कॉमर्स लगाया और सफ़र अपना जारी रखा हुआ है. और इसी तरह हुमा अमान भी एक ऐसी ही शख्सियत है. हुमा, मुझे जाते जाते सिर्फ आपसे एक सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान में ख़वातीन का काम करना क्या मुश्किल है? आपने जब ये काम शुरू किया, क्या आपको एक खातून होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, आई थिंक एज अ वुमन तो नहीं मुझे मुश्किलात हुई, बट आई थिंक मोर ऑन द साइड ऑफ getting things done in Pakistan, because the level of professionalism नहीं है. और ये है कि औरतों में थोड़ा सा उनको पुश चाहिए होता है पाकिस्तान में. एंड ये चीज़ है कि अगर आप थोड़ा सा पुश करें और अपने आप को, एंड वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ फेलियर. जैसे हमें हमेशा फेलियर से डर लगता है कि अगर हम कुछ करेंगे और कोई ख़रीदेगा, काम हो गए तो गए, हाँ, तो क्या होगा उसका. लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा करें, शुरू करें, बेबी स्टेप्स लें, लेकिन करें ज़रूर. और मैं कहती हूँ कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती अगर छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं. एंड औरतों का आई थिंक काम करना पाकिस्तान में, आई डोंट थिंक इतना कोई मसला है. नहीं, आई डोंट थिंक सो.
मुझे सिर्फ ये होता है कि उनको वो अपने आप को इनसिक्योर और थोड़ा सा अंडर वैल्यू करती हैं, कमज़ोर खुद ही समझते हैं। खुद समझती खुद हैं। इट्स अ सेल्फ डिफीटिंग बैटल। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक आपके अपने जहन में ये चीज़ होती है। थैंक यू सो मच हुमा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। ख़वातीन और हज़रात, हमारी हमेशा से जो कोशिश है वो यही रहती है कि आपकी इन शानदार ख़वातीन से मुलाकात कराते रहें जो कि आपको और आपके घर में जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, जो कि अपना करियर शुरू करने वाली हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करें। शेफ़ मुनीज़ा, आप कहाँ तक पहुँची? जी, मेरा तो डन हो चुका है, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा से हमारे व्यूअर्स को रेसिपी बता दूं। मैंने क्या किया कि बंस को बटर लगा के टोस्ट करा, इसके ऊपर मैंने सॉस लगाया। सॉस में मैंने क्या किया था कि 1 कप मायनीज़ ली, हाफ कप क्रीम ली, 2 से 3 टेबल स्पून केचप ले लिया, थोड़ी सी हरी मिर्च चॉप करके डाली, काली मिर्च, नमक, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड किया। इस सॉस को मिक्स करा, हमारी मज़ेदार सी सॉस तैयार है। बेस पे मैंने सॉस लगाई है, साथ ही मैंने इसके ऊपर आइसबर्ग यानी लेटस जो है वो रखा है। अब अंडा जो मैंने सनी साइड आप फ्राई किया था वो रखा है। इसके साथ ही इसके ऊपर जो हमने ये कैरमलाइज्ड अनियन थी, जो हमने बटर में प्याज को हल्के हल्के सौते करके पकाया, साथ उसमें मैंने थोड़ी हरी मिर्चें, सॉल्ट और ब्लैक पेपर से उसको सीजन किया था मैंने, और थोड़ी हरी मिर्चें ऐड कर दी थी, मशरूम्स ऐड करे, उसको जल्दी जल्दी सौते करा और मैंने उसको जल्दी से निकाल के प्लेट में यहाँ पे रख दिया था। और इसको एग के ऊपर हम ये मशरूम और अनियन रखेंगे और फिर दूसरी साइड पर भी हमने सॉस लगाया और ये कवर करके हमारा मज़ेदार सा जो है वो एग मशरूम बर्गर रेडी है। थैंक यू सो मच शेफ़ मुनीज़ा। आई थिंक आपको एक गिनेस बुक में चांस देना चाहिए, सबसे तेज़ बोलने का, एक सांस में पूरी रेसिपी बताने का। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार सा शो लेकर। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।